ओम शांति। यह गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी जैसे एक प्रार्थना है। परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं। तो नैनहीन हुए ना, तो नैनहीन हुए ना। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भल मनुष्य ये अक्षर कहते हैं, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है। भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस थी, परंतु वे कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं। तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, ये सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर सबका टावर होता है। शांति का टावर है मूल वतन, जहां हम आत्माएं रहती हैं, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सत्युग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पर्टी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो। वह है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। यह फिर है टावर ऑफ दुख धाम। यह है टावर ऑफ दुख धाम। हर बात में इंसॉल्वेंट है। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सत्युग। वह सुख का टावर है, वह शांति का टावर है, और यह दुख का टावर है। यहाँ अथाह दुख है। सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कहाँ? दुख धाम में, दुख के टावर। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं। जब अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। बाप ने समझाया है बाकी टाइम थोड़ा है, बाकी टाइम थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत हैं जो पूरा समझते ही नहीं। बिंदी समझें, क्या समझें? अरे जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है। आत्मा को जानते हो ना, वह लकी सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है। इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। अगर जो बातें बाबा ने समझाई हैं उन पर विचार सागर मंथन किया जाए तो दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। पुराने स्वभाव को, करेक्टर्स को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। जो पुराने स्वभाव और करेक्टर्स हैं जो अभी हम आत्माओं के अंदर हैं, उसको हटाकर, उसको सुधार कर, करेक्टर्स को सुधार कर बाप हमें नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मनुष्य बल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते तो देखो बच्चे वो कुछ भी नहीं है। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं कि हमने सारे शास्त्र पढ़े, परंतु उनको उतरना ही है। आत्मा पहले सबकी सत्व प्रदान होती है कि नहीं होती है? सबकी आत्मा पहले सत्व प्रदान होती है। फिर धीरे धीरे बैटरी खल्लास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी खल्लास है। तो पहले बैटरी चार्ज थी ना, अभी खल्लास है। तो बाबा क्या कहते हैं, नशा किसका चढ़ना चाहिए कि तुम्हारी पहले बैटरी चार्ज हुई थी, अब फिर तुम्हें बाप की याद से बैटरी को चार्ज करना है।
अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। बाप है सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी। बाबा को याद करेंगे तो जो पाप कर्म हुए हैं वो कट जाएंगे और बैटरी फिर से चार्ज हो जाएगी, भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, कोई की नहीं भी भरती है। तुम अभी फील कर रहे हो कि हमारी बैटरी अभी भर रही है, कोई की नहीं भी भरती है। भले वो प्लग लगा के रखे रखो, हाँ, पर कई बार भरती भी नहीं है। तो क्यों नहीं भरती है? सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते, क्योंकि सही तरीके से लगाई नहीं है। हाँ, जो चार्जिंग होती रहे। अब देह के साथ जोड़ेंगे, हाँ, तो क्या आपसे चार्जिंग हो जाएगी? देह के साथ देह अभिमान में बैठ के बाप को याद करेंगे तो चार्जिंग कहाँ से होगी, बैटरी कहाँ से भरेगी? तो देह को निकाल के बाप को याद करना पड़े तो चार्जिंग हो। ये तो हम सब समझते हैं, पर यथार्थ रीति उसका प्रयोग नहीं करते। कोई ना कोई कारण जरूर होता है जो हमारी बैटरी भर नहीं रही है, हमें खुशी अनुभव नहीं हो रही है, या भारीपन लग रहा है, दिमाग फ्रेश नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, कोई ना कोई अवज्ञा जरूर हो रही है। तो उस अवज्ञा को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कोई नहीं भी सुधरते हैं, सुधरने के बजाय और ही बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी भी कार में नहीं जाएंगे, आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। फिर अगर विकार में गया तो अकल चट, तो जो अकल बाप ने दी है वो सारी चट। ये काम महाशत्रु है, एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते तुम काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं। ये बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है, पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं, यह है कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म है, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। इतनी करोड़ों आत्माओं, दो का एक जैसा पाठ हो ना सके। पूरे ड्रामा के अंदर दो आत्माओं का एक जैसा पाठ हो ना सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो कितनी ढेर आत्माएं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है ना, देखा है? मछलियों का एक खिलौना होता है, ऐसे हाँ, ऊपर से नीचे आती है, फिर ऐसे करते ऊपर से नीचे, तार के सहारे पर होती है, तार पर ऐसे नीचे उतरती है। ये भी ऐसे है। हाँ? हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं, ऊपर परम धाम से ऐसे नीचे आते हैं। अभी नीचे से फिर से परम धाम ऊपर जा। किस किस ने देखा हुआ है मछलियों का वो खिलौना? सबने देखा है। ऐसे होता है ना, ऐसे तार होती है, उसके ऊपर एक मछली ऐसे धीरे धीरे करते करते नीचे आती है, फिर ऐसे ऐसे उल्टा कर देते हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर जाती है। देखा है? अच्छा, थोड़ों ने नहीं देखा है। तो तार पर ऐसे नीचे उतरती है, यह भी ऐसे है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए, ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ है, फिर हम ऊपर जाते हैं। ये समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार ऐड होती जाती हैं। कहाँ? इस ड्रामा के अंदर। इस खेल में तुम पाठधारी हो। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते हैं कि नहीं होते ड्रामा में? तो मुख्य तो है शिव बाबा। फिर कौन से एक्टर हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए, परंतु अर्थ का देखो बच्चों ने कुछ भी पता नहीं। लाखों वर्ष कह देते हैं, अब बाप आकर सारी नॉलेज देते। अब तुम समझते हो सत्युग में ये ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है ना, वैसे वहाँ पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है, जैसे तुम्हारी आत्मा है ना, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। जैसे तुम ले रहे हो ना,
ऐसे इनकी आत्मा भी सारा ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ा कि बाबा बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वह भी बिंदी है, तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है ना, उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। ये ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है ना, तो रिपीट होता जाता है। तो आत्मा में भी ना सारा पाठ भरा। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है ना, तो उनको कुदरत कहा जाता है ना बच्चे। इस अनादि ड्रामा के पाठ से ना एक भी छूट नहीं सकता। सबको पाठ बजाना ही है। जो भी आत्माएं हैं, भले पहले आए, बीच में आए, लास्ट में आए, या लास्ट के भी लास्ट में आए, पर उनको पाठ तो बजाना ही है। ये बड़ी वंडरफुल बात है। जो अच्छी रीति समझ कर धारण करते हैं ना, तो खुशी का पारा चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। आप समान बनाना है। तुम सब टीचर हो। टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं। अभी टीचर तुमको पढ़ा रहे और आप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम्हें गुरु भी बनना है, नहीं। तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो, फिर तुम चले जाएंगे। यह भी तुम समझते हो। वो लोग तो जानते नहीं ना, सदगति दे सकते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना बच्चे। लिबरेटर गाइड भी वह है। जब तुम वहां से आते हो ना, तो बाप गाइड नहीं बनता है। जब तुम परम धाम से आते हो सत्युग में, तब बाप गाइड नहीं बनता है। बाप गाइड भी तुम्हारा अभी बनता है। जब तुम घर से आते हो तो घर को भी भूल जाते हो। अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सबका रास्ता बताते हो। अशरीरी भव, तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है। शरीरधारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे। शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो ना, तब तुमको सेना कहते हैं। जब आत्मा स्वरूप में परम धाम में हो तो सेना नहीं कहेंगे। जब यहाँ शरीर के साथ और माया पर जीत पाने के लिए हो, तब तुम्हें सेना कहेंगे। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी हैं। ये बचे बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं। कितना खर्चा करते हैं, खर्चा करते करते जैसे कि खाली हो पड़े। चांदी, सोना, हीरा सब खल्लास हो गए। फिर तुम्हारे लिए ना बचे, सब कुछ नया निकलेगा। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं जो पहले पहले आते हैं। तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नजदीक आते जाएंगे ना, उतनी आफतें भी आती जाएंगी। जितना नजदीक आते जाएंगे, उतनी आफतें भी आती जाएंगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे है तो झट तूफान लगने से झड़ जाता है। जब कच्चा झाड़ होता है तो तूफान, जरा सा भी तूफान होता है ना, तो वो झड़ जाता है। ये तो देखो बच्चे, होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य कितने ढेर चित्र रखते हैं, और ज्ञान मार्ग में है ही एक। 100 भी नॉलेज बुद्धि में है। बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे? तुम क्या निकालेंगे बिंदी का चित्र? आत्मा तो सितारा है ना। ये भी बच्चे समझने की बात है। आत्मा को तो इन आंखों से देख ही नहीं सकते। बहुत कहते बाबा हमको साक्षात्कार हो, हमको बैकुंठ देखें, हम बैकुंठ देखें, हमको साक्षात्कार होना चाहिए। परंतु देखने से मालिक थोड़े बनेंगे। अगर करके चलो तुम्हें बैकुंठ दिखाई भी दे जाए और आत्मा का भी और परमात्मा का साक्षात्कार भी हो जाए, तो क्या सिर्फ देख लेने से तुम मालिक बन जाएंगे क्या? हाँ, पुरुषार्थ तो करना पड़े ना, पढ़ाई तो करनी पड़े, निश्चय बुद्धि तो बनना पड़े, वो सब तो करना पड़ेगा ना बच्चे। तुम्हें सिर्फ देखने मात्र से थोड़ा बन जाएंगे।
मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ, जानते थोड़े ही हैं। जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं वही कहती है। आत्मा को तो सब याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बने, पर बनेंगे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। ये जो शांति मांगते हैं, तुम्हारा काम है उनको समझाना। कई समझते भी है कि ये एक्यूरेट कहते हैं, वह समय भी आएगा। लिखा हुआ है ना, कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं यहाँ से गंगा निकल आई, यहाँ से गंगा निकल आई। हाँ, गौमुख भी बनाया हुआ है ना जगह जगह पर। अब हर जगह जाके बाण मारे थे क्या? यहाँ से गंगा निकल आई, यहाँ से गंगा। अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। कौन सा यादगार तुम्हारा? वह जड़ दिल वाला और यह है चैतन्य। हाँ, उनमें ऊपर वैकुंठ दिखाया ना, वैकुंठ ऊपर दिखाया, नीचे तपस्या कर रहे हो। ऊपर राजाई के चित्र है, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग जो है ना ऊपर है, क्योंकि स्वर्ग ऊपर दिखाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं ये हमारे ही विनाश के लिए हम बना रहे। मतलब जो बॉम्ब्स बनाते हैं वो खुद ही समझते हैं कि हम अपने विनाश की तैयारियां कर रहे हैं। कहते ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा भी हुआ है, महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे। सत्य में है ही एक धर्म, तो जरूर बाकी सब तो खत्म हो जाएंगे ना। ये भी बस जानते हैं, भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या तुम ऐसे? तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की, तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी बाप ही समझा सकते। नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते हैं, वे सबकी दिलों को जानते हैं। कौन? भगवान है, वो सबकी दिलों को जानते हैं। परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो सबकी दिलों को जानते हैं ना। और जो हम कर रहे हैं उसका दंड तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। बाप थोड़ी बैठ दंड देंगे। ये ऑटोमेटिकली बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। बाबा बैठ के दंड नहीं देते। कल समझाया था ना कैसे अपने अंदर ही बैठा हुआ है, जो अपने दंड को लिख रहा है वो कौन है? चित्रगुप्त। हम सब अपने पाप पुण्य सब अपने अंदर बैठ के खुद ही लिख रहे हैं। तो बाप बैठ के दंड नहीं देते, ये ऑटोमेटिकली बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। इनके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, अपने को आत्मा समझे, इसको कहा जाता है बच्चे कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।